टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है, उससे न सिर्फ आतंकियों का आका पाकिस्तान तिलमिलाया है, बल्कि उसके छिटपुटी आतंकियों की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने कश्मीर बदल रहा है। और इस बदलाव की आहट, इस बदलाव की तस्वीर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख रही है और महसूस भी कर रही है। कश्मीरी आतंक की जगह विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। कश्मीर का हर कोना कोना आज विकास से गदगद हो चला है। बस यही बात शायद आतंकियों के सीने में चुभ रही है, इसीलिए वो कश्मीर में लगातार रुक रुक कर टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। टारगेट किलिंग में उन मुस्लिमों को भी टारगेट कर रहे हैं जो कभी पत्थरबाज थे, लेकिन अब उनके रास्ते पर चलने से उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का विकास का मॉडल पसंद आने लगा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के शोपियां से एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि घाटी में बम्पर वोटिंग से बौखलाए आतंकियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी है। गोली मारकर बीजेपी नेता एजाज अहमद का मर्डर कर दिया है। आतंकियों की वारदात से कश्मीर में आक्रोश है। शोपियां में पूर्व सरपंच रह चुके थे एजाज अहमद, जिनकी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले आतंकी अक्सर बाहर से आए उन लोगों को टारगेट किलिंग में अपना निशाना बनाते थे जो दूसरे धर्म के हुआ करते थे। लेकिन अब तस्वीर देखिए, चूंकि जम्मू कश्मीर के जो आम लोग हैं, घाटी में रहने वाले जो आम लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, वो बदलाव की आर्ट को पसंद कर रहे हैं। वो पत्थरबाज जो पहले पत्थर चलाते थे सुरक्षा बलों पर, वो विकास के रास्ते पर चलना चुन चुके हैं। ये बात आतंकियों को पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए वो किसी भी मजहब के हों, उन्हें अपनी गोली से टारगेट कर रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 6 तस्वीरों को आप देखिए। बम्पर वोटिंग से परेशान आतंकी। श्रीनगर में जबरदस्त वोटिंग हुई है, पिछले 40-45 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग, और यही वजह है कि आतंकी बौखलाए हुए हैं। हमले में बीजेपी नेता की मौत हो गई है, एजाज अहमद। आक्रोश और मातम का माहौल है चारों ओर। और 5वीं तस्वीर देखिए, जब जनाजा निकला, किस तरीके से जन सैलाब निकला, और लोगों की जुबान पर सिर्फ एक लाइन है कि न भूलेंगे न माफ करेंगे, चुन चुनकर आतंकियों का सफाया करेंगे। तमाम लोग एक आखिरी बार एजाज अहमद शेख को देखने के लिए जमा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफें करते थे, सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस डालते थे, और जो 2019 के बाद विकास हुआ था, उस विकास के बारे में लगातार बात कर रहे थे। और कहीं न कहीं पर लग रहा है कि आतंकवादियों को वो बात उनकी पसंद नहीं आई। उन्होंने जो अपने इलाके में सरपंच के तौर पर काम किए हैं, वो कार्य पसंद नहीं आए, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो हमें बता रहे हैं कि काफी ज्यादा जो डेवलपमेंटल वर्क्स है वो उन्होंने यहाँ पर किए थे, और लगातार वो काम कर रहे थे। कई करोड़ रुपए, ये देखिए एजाज अहमद शेख की जो डेड बॉडी है, उसको एक आखिरी बार परिवार और जो रिश्तेदार यहाँ पे जमा हुए हैं उनको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी है, एक आखिरी बार एजाज अहमद को देखना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि लगातार जो लोग हैं वो एजाज अहमद को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। उनके परिवार में उनकी माँ, उनकी जो है पत्नी और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे, जिसमें एक मासूम 5 साल का बेटा भी शामिल है। तो इस तरह से इस आतंकी हमले की निंदा की जा रही है और यहाँ इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल शुपैया। तो शोपियां में जब एजाज का जनाजा निकला, तो आप देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़, लोगों के मन में मातम, लोगों की आंखों में आंसू थे। एजाज अहमद विकास के रास्ते पर चलना चुन चुके थे, और यह बात आतंकियों को पसंद नहीं आई। आम कश्मीरी यह समझ चुका है कि उनका भविष्य किस ओर है, लेकिन चूंकि आतंकियों की दाल नहीं गल रही, इसलिए टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। घाटी में आतंकियों की ओर से अंजाम दी गई इस घटना को देखकर किसी का भी खून खौल उठना लाजमी है। ऐसी घटनाएं साफ जाहिर करती हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी किस कदर बौखलाए हैं, किस तरीके से उन्हें घाटी का अमन चैन, घाटी का विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा। और यही वजह है कि वो इस तरह की टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको आतंकियों के बौखलाहट के पीछे की बड़ी वजह क्या है, क्यों लगातार इस तरीके से टारगेट किलिंग की घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है, वो उसके पीछे की कुछ वजह हम आपको बताते हैं। और अभी की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग का मतलब क्या है कि लोगों को भारत का लोकतंत्र पसंद आ रहा है। उन्हें यह पता है कि हिंदुस्तान ही उनका मुल्क है, और हिंदुस्तान की तरक्की होगी तभी कश्मीर की तरक्की हो सकती है, और कश्मीर की तरक्की तभी हिंदुस्तान की तरक्की भी। चुनाव में इस बार घाटी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जबरदस्त तरीके से वोटिंग की है। रिकॉर्ड टूटा है श्रीनगर में वोटिंग का। 370 हटने के बाद कश्मीर की तरक्की आतंकियों के गले के लिए फांस की तरह बन चुका है।
कश्मीर के हर कोने में विकास की झलक, डेवलपमेंट की झलक साफ तौर पर नजर आ रही है। कश्मीर विकास के रास्ते पर बड़े बड़े नेशनल समिट कश्मीर में हो रहे हैं, विदेशी मेहमान कश्मीर में पहुंच रहे हैं, पर्यटकों की तादाद बढ़ी है। कश्मीर में लोगों का पत्थरबाजी से मोह भंग हो गया है। अब सेना के खिलाफ पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हो रही हैं। अब वो आतंकियों का ढाल नहीं बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पत्थरबाजी करने के बाद उनका भविष्य बर्बाद हो रहा था। अब विकास के रास्ते पर बढ़ेंगे तो उनके व्यक्तिगत जीवन का भी विकास होगा। अब सभी आतंकी अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। घाटी के लोग अब अलगाववादियों और आतंकियों के बहकावे में नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हीं के बहकावे में आकर पहले पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम देते थे, आतंकियों के लिए ढाल बनते थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर का आम युवा आतंकियों के लिए ढाल बनना खारिज कर चुका है। आतंक की जगह लोग अब विकास का रास्ता चुन रहे हैं। बढ़ते टूरिज्म ने घाटी में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और इसलिए उन्हें अब अपना भविष्य बेहतर नजर आ रहा है। ये बात भी उन आतंकियों को रास नहीं आ रही है और ये बड़ी वजह है कि क्यों हाल फिलहाल में कुछ जो टारगेट किलिंग की घटनाएं हुई हैं, क्यों टारगेट किलिंग की घटनाओं में इजाफा हुआ और क्यों मुस्लिम जो लोग हैं उन्हें भी क्यों आतंकियों ने टारगेट किया है। शोपियां में बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद की हत्या के बाद इलाके में मातम का माहौल है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एजाज अहमद की हत्या के बाद उनकी पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। एजाज की पत्नी से हमारे संवाददाता साहिल सुहेल ने बातचीत की और पूरी घटना के बारे में उन्होंने बताया भी, सुनिए। देर शाम क्या हुआ था, आप कुछ बताएंगे? मैं किचन में थी, छोटी का दूध बना रही थी। बस अंदर से आई आवाज, किसी ने बोला कश्मीरी में इज सुइच सीखा। बस इतनी बार जैसे बोली, बस फायर लगे। मैं और मेरा छोटा हम दान के पास हो गए। उसके बाद मुझे कोई पता नहीं वो कहाँ से आया, कहाँ चला गया, मुझे कोई पता। मोदी जी की भी बात वो करते थे, उसकी हमेशा बोलते थे ना, हमेशा बोलते थे, हमेशा मोदी जी की बात बोलते थे। वो बोलते थे मैं मोदी के साथ हूँ, क्योंकि वो मोदी काम करता है गरीबों का, ये वो सब काम करता है, इसीलिए वो मोदी करते। बाकी उनको क्या था, उनको किसी से मकसद था, वो सबके साथ अच्छा करते थे। किसी के साथ उन्होंने बुरा किए ही नहीं, किसी के साथ नहीं बुरा किया, किसी के साथ नहीं बुरा। अब मुसीबत की घड़ी है इस वक्त, मैं समझ रहा हूँ। सारी उम्र की हो गई ना। मेरे बच्चे, मेरी छोटी बच्ची 4 महीने की है, उसको तो पता ही नहीं ना बाप क्या है, उसने बाप की शक्ल ही नहीं देखी। बड़ी होगी बोलेगी मम्मा पापा कैसा था, मैं क्या बोलूंगी उसको, मैं क्या जवाब दूंगी? बच्चे पापा तेरा कैसा था, मुझे क्या पता, मैं कैसे बोलूंगी पापा तेरा। मोदी जी को कुछ कहेंगी? मैं यही बोलती हूँ बेकस बेसहारा होगी हूँ, मेरा सहारा बनो, मुझे कोई नहीं, मेरे छोटे बच्चे हैं बस। मैंने आज दिन तक इस दरवाजे से कभी मुझे उन्होंने बर्तनों का साबुन नहीं लाने दिया। उन्होंने बोला तू कहीं मत जा, मैं सब कुछ ला के रखूंगा। आज मेरे पर मुसीबत पड़ गई, मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी? आज मैं जुदा हो गई, आज मैं जुदा होगी, उनसे जुदा होगी बस। एजाज की पत्नी की बातों को आप सुन रहे थे, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए। सुनकर आपको इस बात का एहसास हुआ होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास के मॉडल को जम्मू कश्मीर का आम युवा किस तरीके से पसंद कर रहा है। एजाज इससे प्रभावित थे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो चले थे। उन्हें यह लग रहा था कि जम्मू कश्मीर का भविष्य 370 हटने के बाद किस तरीके से बेहतर हुआ है और यह बात आतंकियों को पसंद नहीं आ रही। और अभी भी एजाज के जाने के बाद उनकी पत्नी को किस तरीके से भरोसा है, यह उनकी बातों में आपको समझ में आ गया। टारगेट किलिंग पाकिस्तान की कश्मीर में अशांति फैलाने की एक नई साजिश है, जिसे वो लगातार अंजाम दे रहा है। माना जा रहा है कि इसका मकसद आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजनाओं पर पानी फेरना है। वो नहीं चाहता है कि कश्मीरी पंडित एक बार फिर से घाटी में पहुंचे, एक बार फिर से उनका पुनर्वास हो जाए। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है आतंकियों के सहारे कि 370 हटने के बाद क्या हो रहा है। कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूं। खास तौर पर गैर मुस्लिम और कश्मीरी पंडित आतंकियों के टारगेट पर हैं इन टारगेट किलिंग की घटनाओं में। इनके अलावा घाटी में मौजूद जो बीजेपी के नेता हैं वो भी आतंकियों के टारगेट पर हैं। कायर आतंकियों के निशाने पर स्थानीय निकाय में चुने गए लोग भी हैं जो आतंकवाद की घटनाओं की पुरजोर निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारियों को भी टेररिस्ट अपने टारगेट पर रखते हैं, लेकिन आतंकियों को उनकी तरफ से मुंहतोड़ जवाब भी मिलता है। घाटी में दूसरे राज्यों से जो लोग आकर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, उनको भी आतंकी अपने टारगेट पर ले रहे हैं, उन पर भी हमले कर रहे हैं। इसके अलावा अलगाववाद छोड़कर जो मुख्य धारा में लौट रहे हैं या फिर जो पत्थरबाजी छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं, वो भी आतंकियों की आंखों में छुप रहे हैं। टारगेट किलिंग की घटनाओं में आतंकी उनको भी निशाना बना रहे हैं, उन पर भी गोलियां बरसा रहे हैं।
शोपियां में जिस पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की है, वो कभी पत्थरबाज हुआ करते, लेकिन पीएम मोदी ने कश्मीर से 370 हटाकर विकास की जो गंगा बहाई, उससे डेवलपमेंट देखकर पूर्व सरपंच एजाज अहमद ने पत्थरबाजी छोड़ दिया, विकास की मुख्य धारा में लौटा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो लिए। उन्हें यह लगने लगा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य पत्थरबाजी में नहीं है, आतंकियों की ढाल बनने में नहीं है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में है। आतंकी राह पर ना चलकर कश्मीर के विकास में अपना योगदान देना सही है। इसीलिए आतंकी उनसे नफरत लिए बैठे थे और यही वजह है कि एजाज अहमद को टारगेट किया गया, उन पर गोली चलाई आतंकियों ने। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो। बच गया हूं ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहां बच गए। एजाज अहमद को आपने सुना, जिनको आतंकियों ने टारगेट बनाया था। मैं कुछ कहूं उससे पहले एक बार फिर से उनकी बातों को सुनिए। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो। बच गया हूं ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहां बच गए। अब सोचिए, पहले यह कहा जाता था न्यूज रिपोर्ट्स में जब पत्थरबाजी की घटनाएं हो जाया करती थी कि पैसे देकर पत्थरबाजी का रेट फिक्स है, तो सो कॉल्ड जो वहां के अलगाववादी हैं वो कहते हैं कि यह गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। एजाज अहमद ने उन नैरेटिव सेट करने वालों को करारा जवाब दिया था। एजाज अहमद ने चुना था कि वो पत्थर नहीं फेंकेंगे। एजाज अहमद ने चुना था कि आतंकियों की ढाल पर नहीं बनेंगे। एजाज अहमद ने चुना था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो विकास की धारा बही है उसके साथ होकर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये बात उन प्रोपेगेंडिस्ट को, उन आतंकियों को नहीं भाई। वो ये चाहते थे कि एजाज अहमद अपना मुंह बंद रखें, इसलिए उन्होंने एजाज अहमद पर गोलियां चलाकर उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। एजाज अहमद शेख पत्थरबाजी को छोड़कर मुख्यधारा में क्यों आए, उसकी पहली और सबसे बड़ी वजह थी जो उन्होंने खुद बताई, मोदी राज में कश्मीर में लगातार हो रहे विकास के काम। तो कौन से वो काम थे जिससे घाटी की तस्वीर बदली है, आगे भी बदलती जा रही है, उस पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये बातें भी आपको जानना जरूरी है और ये बातें जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ध्यान से देखनी चाहिए। 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्ता में आए, जम्मू कश्मीर के अंदर हालात काफी तेजी से बदले हैं। आज 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी हो चुकी है अकेले जम्मू कश्मीर की। आतंकी घटनाओं में रिकॉर्ड कमी आई है। 1600 से ज्यादा आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और जो बचे खुचे हैं वो भी आतंकियों के रडार पर हैं। इसके अलावा राज्य की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा पहले से बढ़ गई है। 370 हटने के बाद जीडीपी वहां पर दोगुनी हो गई है। तो लोग जो पूछते हैं कि 370 हटने के बाद बदलाव क्या आया है, तो यह बदलाव आया है कि वहां की जीडीपी दोगुनी हो गई है, ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। इसके अलावा माहौल बदला है, तो पर्यटक बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर जबरदस्त तरीके से बूम पर है। वहां पर सिनेमा हॉल ऑपरेट करने लगे हैं। पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी रोजगार मिला है। कितना बदला है कश्मीर, प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर को लेकर क्या सोचते रहते हैं, उनकी इस बात को भी जरूर सुनना चाहिए। मोदी की एक और गारंटी आज कश्मीर में भी दिख रही है। पिछले 5-6 दशकों में कश्मीर देश के हर चुनाव का मुद्दा होता था। सभी दल कश्मीर के मुद्दे को भुनाते थे। आपने देखा होगा, ये हमारे विरोधी लोग हैं ना, उनकी बोलती बंद हो गई है, उनके मुंह पे ताला लग गया है। जिस प्रकार से श्रीनगर में ये चौथे चरण के समय मतदान हुआ, 40 साल के बाद वहां भारत के लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, भारत के संविधान का गौरवगान किया गया और मतदान करके लोग गर्व अनुभव कर रहे थे कि वे हिंदुस्तान की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब कोई भी 370 वापस ला करके वोट बैंक की राजनीति नहीं कर पाएगा। लेकिन मोदी ने कश्मीर में शांति की गारंटी दी थी। मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। पहले वहां चुनाव आते थे तो वो हड़तालें होती थी, मतदान करने वालों को मौत की मुसीबत आ जाती थी, आतंकी धमकी देते थे।
लेकिन इस बार श्रीनगर में पिछले अनेक चुनावों के रिकॉर्ड टूट गए भाइयों। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना है कि जम्मू कश्मीर में बदलाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। दो टूक उन्होंने कह दिया कि जम्मू कश्मीर किस तरीके से बदला है। कश्मीर में विरोधियों की हर चाल नाकाम साबित हुई है। लोगों का वोटिंग के लिए बढ़ चढ़कर सामने आने से भी उनकी नींद उड़ी है। वो परेशान है क्योंकि उनका हर प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर में नाकाम हो रहा है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं कि बदलाव किस तरीके से वोटिंग के जरिए लोगों ने इसकी तस्दीक की है। कश्मीर में अभी तक 38% से ज्यादा मतदान हो चुका है। लोग बेखौफ होकर वोट डाल रहे हैं। वोटिंग के लिए कतार देखी जा रही है अलग अलग बूथों पर। 1996 के बाद से रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। 1996 में कश्मीर में 41% मतदान हुआ था। उसके बाद अब जाकर इतना मतदान हुआ है, यानी 28 साल पहले 41% वोटिंग हुई थी। पहली बार आतंक और अलगाववाद को वहां के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और उनकी नींद उड़ा दी है। तो ज्यादा वोटिंग होना, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ना, 28 सालों का रिकॉर्ड टूटना इस बात की ओर तस्दीक कर रहा है, मुहर लगा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 370 हटने को स्वीकार किया है। उन्हें यह समझ में आने लगा है कि उनका विकास किस रास्ते पर चलकर होगा। ये सब कुछ इस बातों पर, प्रधानमंत्री मोदी के कामों पर यह वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना मुहर लगाता है। बीजेपी नेता एजाज अहमद की हत्या से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एजाज अहमद की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर में लोग आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ बेहद गुस्से में हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद अलग अलग जगहों पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। शोपियां में बीजेपी नेता की हत्या के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार हल्ला बोल देखने को मिला है। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। पाकिस्तानी पीएम के पोस्टर और झंडे में आग लगाकर प्रदर्शन किया गया है। तो यह नया कश्मीर है जो पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए सड़कों पर निकला। तो यह तस्वीर आप देखिए, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश। बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की हत्या के बाद सड़क पर लोग निकले हैं, नारेबाजी की है, विरोध प्रदर्शन किया। एजाज अहमद शेख की हत्या के बाद पाकिस्तान के झंडे के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से वहां पर सड़कों पर नारेबाजी हुई है, ये तस्वीर आप देखिए। शोपियां में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार हल्ला बोल किया है, सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पाकिस्तानी पीएम के पोस्टर और झंडे में आग लगा दी है, आगजनी की है वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने।